श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। हिंदी काव्य परंपरा में श्री रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति के रूप में प्रतिष्ठित है। श्री रामचरितमानस की सुंदर कांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदर कांड एकमात्र ऐसा कांड है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदर कांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, तो सुंदर कांड का पाठ करने से सारी समस्याओं का समाधान खुद ही निकलने लगता है। कई बार विद्वान, पंडित और ज्योतिष भी कष्टों का निवारण करने के लिए सुंदर कांड का पाठ करवाने की सलाह देते हैं। किसी शुभ काम को करने के पहले भी सुंदर कांड का पाठ कराया जाता है। सुंदर कांड का आरंभ 3 संस्कृत श्लोकों से हुआ है। तीसरे श्लोक में हनुमान जी की प्रार्थना है। सुंदर कांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, दहन और लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी की विनम्रता और अभिमान से रहित उनका आचरण देखने योग्य है। कठिन से कठिन कार्य को करने के उपरांत वह जरा सा भी अभिमान नहीं करते। बड़े से बड़े वीर को जीतने में, लघुता का आश्रय लेने में भी वह प्रवीण है। जब समुद्र के मार्ग में उन्हें सुरसा मिली और सुरसा की तुलना में उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, तब अंत में उन्होंने विनम्रता का आश्रय लेकर इस युद्ध को जीत लिया, स्वरूप छोटा कर लिया और सुरसा के मुख से बाहर आ गए। इसके उपरांत सुरसा को सिर झुकाकर प्रणाम करना नहीं भूले। हनुमान जी के इस आचरण ने उन्हें वास्तव में बहुत बड़ा बना दिया। बड़प्पन व्यक्ति की अहंकार शून्यता में ही निवास करता है। सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र इसी बात को दर्शाता है। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। इसी तरह जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर समुद्र के तट पर वापस आकर श्री रामचंद्र जी से मिले तथा सब समाचार सुनाए, तब भी हम उनकी विनम्रता तथा अभिमान शून्यता का असाधारण दर्शन करते हैं। वह इस बात को बहुत विनम्रता से कहते हैं कि जो कुछ भी कार्य उन्होंने किया है वह सब प्रभु राम जी के प्रताप से ही हुआ है तथा यह सब उनकी ही प्रभुताई है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वह सदैव स्वयं को भगवान राम का सेवक और दूत ही मानते हैं। इसलिए जब रावण के दरबार में उन्हें उपस्थित किया गया, तब उन्होंने अपना परिचय रामदूत कहकर ही रावण को दिया। यह जहाँ एक और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, वहीं सेवक भाव को भी प्रदर्शित करता है। जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी। तासुदूत में जाकरी, हरियाणहु प्रिय नारी। इसी प्रकार जब वह सीता जी से मिले तब भी उन्होंने इस तरह कहा, रामदूत मैं मातु जानकी,
सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी को जब इंद्रजीत ने उन्हें अशोक वाटिका में ब्रह्मास्त्र से पराजित करने का निश्चय किया, उस समय तुलसीदास जी ने इस अवसर के अनुकूल बहुत सुंदर दोहा लिखा है, जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी ब्रह्मपाश में केवल इसलिए बन गए ताकि ब्रह्मा जी के अस्त्र की महिमा कम ना होने पाए। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। रावण के समक्ष एक दूत के रूप में सर्वप्रथम विनती का ही आश्रय लेना, फिर शत्रु को उसके पूर्वजों के सम्मान का स्मरण दिलाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना, तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदरतम ढंग से प्रस्तुत किया है। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी से विदा लेते समय प्रमाण स्वरूप कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उनका कहना था कि जिस तरह प्रभु श्री राम ने उन्हें अंगूठी प्रमाण स्वरूप दी थी, ठीक वैसे ही अब सीता जी भी कोई वस्तु उन्हें प्रदान कर दे, जिसे दिखाकर प्रभु श्री राम जी को संतुष्ट किया जा सके। यद्यपि महापुरुषों का कथन ही स्वयं में प्रमाण होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अतिरिक्त प्रमाण भी जुटाया। यह उनकी बुद्धि चातुर्य को दर्शाता है। मातु मोहि दीजै कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयाऊ। श्री राम प्रभु के पूछने पर कि सीता जी अशोक वाटिका में कैसे रहती हैं, हनुमान जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। जीवन में सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो लक्ष्य की दिशा में एक क्षण भी गंवाए बिना निरंतर गतिशील रहे। हनुमान जी की कार्यशैली सुंदर कांड में उनकी इसी विशेषता को दर्शाती है। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। महाकवि तुलसीदास जी के राम भगवान के अवतार हैं। वह दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा सज्जनों की रक्षा करने के लिए मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। जब साधारण रीति से दुष्टों पर विजय प्राप्त नहीं हो पाती, तब असाधारण रूप से परमात्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि को उचित रूप देने के लिए स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। राम का जन्म इस नाते एक अद्वितीय ईश्वर अवतार की घटना है। राम के अवतार की प्रासंगिकता को सुंदरकांड में विभीषण के श्री मुख से श्री तुलसीदास जी ने करवाया है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। बोधज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। जीवन में सदाचार तथा सदाचरण को आत्मसात करने के लिए सुंदरकांड में प्रेरणाओं का अपार भंडार है। वास्तव में सुंदरकांड सद्विचारों की खान है।
सत्संग के महत्व को आरंभ में ही सुंदरकांड में प्रतिपादित किया गया है तथा सत्संग के आनंद को स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर बताया गया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। इसी तरह अच्छी बुद्धि को सब प्रकार की संपत्तियों का स्रोत माना गया है तथा खराब बुद्धि को सारी विपदाओं का स्रोत बताया गया है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जीवन में मन की निर्मलता को सुंदरकांड ने विशेष स्थान दिया है। अगर व्यक्ति ने बाकी सब कुछ साध लिया लेकिन मन की निर्मलता नहीं साधी तो वह राम जी का प्रिय नहीं हो सकता। अतः राम जी ने स्वयं ही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नीति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। प्रसंग यह है कि 3 दिन तक अनुनय विनय करने पर भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपना धनुष बाण उठा लिया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इन चौपाइयों में संसार का कड़वा सच सामने आता है और व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि जीवन में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहने से ही काम नहीं चल पाता, अपितु किस व्यक्ति से किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए इसका भी अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। कुछ पंक्तियों में दुष्ट के साथ विनय तथा कुटिल के साथ प्रीति की निरर्थकता को बताया गया है। श्री राम प्रभु स्वयं कहते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधि सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। नीति की एक और बात, जब विभीषण श्री राम जी से मिलने के लिए आते हैं और उस पहली मुलाकात में ही श्री राम द्वारा विभीषण को लंकेश कहकर संबोधित किया जाता है। सुंदरकांड में यह संबोधन राजनीतिक निपुणता को दर्शाता है। इसका अर्थ सीधे सीधे विभीषण को लंका का राजपद सौंपने का आश्वासन है। इससे श्री राम प्रभु की सर्वशक्तिमान भगवत्ता प्रकट होती है, क्योंकि युद्ध से पहले ऐसा संबोधन ईश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। सुंदरकांड में भगवान राम के प्रति शरणागति का भाव बहुत प्रबलता से प्रकट हुआ है। विभीषण ने हनुमान जी से पहली मुलाकात में ही कहा, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। शरणागति का भाव सीता जी के व्यक्तित्व में भी उभर कर आया है। इन भावों को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में इतनी प्रबलता के साथ प्रस्तुत किया है कि यह केवल सीता जी की भावना ही नहीं रही, यह संपूर्ण रामचरितमानस का मुख्य स्वर बन गया। हर भक्त हृदय सीता जी के समान ही भगवान राम से अपने जीवन की बाधा को दूर करने का निवेदन कर उठा। अशोक वाटिका में सीता जी ने भगवान राम को उनके सुयश की याद दिलाते हुए दीनों पर दया करने वाला बताया और कहा कि हे नाथ, जो मेरे ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है उसे आप दूर करने का कष्ट करें। अद्भुत चौपाई है।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सलाहकार का कितना महत्व होता है, इस बात को सुंदर कांड से अधिक शायद ही कहीं समझाया गया। एक अच्छे सलाहकार की भूमिका जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाती है, जबकि गलत सलाहकार किसी व्यक्ति के समूचे जीवन को ही पराजित कर देता है। अच्छा सलाहकार वह है जो खरी बात कहता है, निडर होकर कहता है तथा शासक को सही लगे अथवा गलत लगे, लेकिन सलाहकार अपने सत्य पथ से विचलित नहीं होता। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नास। गृहस्थ जीवन में पत्नी की भूमिका भी एक सलाहकार की होती है। सुंदरकांड में रावण की पत्नी मंदोदरी उसे कुपथ से हटाने के लिए उचित सलाह देती है। यह बात अलग है कि रावण उस सलाह को अनसुनी कर देता है और अपने लोभ तथा अहंकार के पास में बंधा रहता है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन है। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत शकुन और अपशकुन तथा स्वप्न का भी महत्व माना गया है। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण नहीं सोई। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब भारी। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का विशेष महत्व है। हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है। वह बल, बुद्धि और कृपा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही मिलता है। इसलिए हर घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। बोलिए हनुमत लला की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।